रिवर हाइट्स में फर्जी चुनाव पर फूटा गुस्सा। एफआईआर के बाद 20 तक चुनाव पर ब्रेक। बॉय लॉज दरकिनार कर प्रक्रिया शुरू करने का आरोप, डिप्टी रजिस्ट्रार सख्त। गाजियाबाद के रिवर हाइट्स सोसाइटी का चुनाव अब महज एक प्रक्रिया नहीं बल्कि बड़ा कानूनी संग्राम बन चुका है। एक तरफ निवासियों का आरोप है कि बिना जीबीएम बुलाए और बिना चुनाव समिति गठित किए चुनाव की कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर थाना नंदग्राम में एफआईआर दर्ज कर पूरे प्रकरण को और गंभीर बना दिया है। निवासियों का कहना है कि जब मामला न्यायालय और पुलिस जांच में है तब चुनाव प्रक्रिया को जल्दबाजी में आगे बढ़ाना नियमों का खुला उल्लंघन है। 80 से ज्यादा शिकायतें हैं, फिर भी कार्यवाही रफ्तार की तरह आगे बढ़ाई जा रही है। पूर्व सचिव सुबोध त्यागी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में निवासी डिप्टी रजिस्ट्रार से मिले। नॉलेज में वर्मानी जी कोई काम कराते हैं 40% कमीशन लेते हैं। 25,000 रुपए का बिल बना के देते हैं। 3 काम जिस और वेंडर को पहले कह देते हैं भाई कोटेशन ऐसी बनाइयो कि पता न चल जाए सोसाइटी को, और एक ही आदमी कोटेशन बनाता है। अरे चेक भी तो लीक हुई है। अपना पर्सनल एम्प्लॉय अमित जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं सारे। आज मैं इनसे डिमांड करती हूँ पब्लिक के सामने प्लीज उनकी बैंक स्टेटमेंट शेयर कर दे सोसाइटी के ग्रुप पे। परिचय जाननी चाहेंगे और आप लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं किस लिए इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है? सर मेरा परिचय, मैं सुबोध त्यागी राजनगर रेस्टोरेंट रिवर हाइट का निवासी हूँ। पूर्व में मैं सचिव भी रहा हूँ और ये हमारे वरिष्ठ जितने भी हमारे बड़े खड़े हैं ये सभी वहीं के निवासी हैं। हमारी सोसाइटी में पिछले वर्ष शासन प्रशासन ने चुनाव कराए थे और सोसाइटी हमारी राजनगर रेस्टोरेंट में किसी के नाम की मोहताज नहीं थी। रिवर हाइट को सभी लोग जानते थे। गाजियाबाद के अंदर अपने कामों से, अपने नाम से, अपने प्रोग्रामों से और अपनी उन्नति से सोसाइटी प्रेजेंट कर रही थी, जिसमें पूरे एक वर्ष में ध्वस्त हो चुकी है। सोसाइटी का जो आज नाम है वो ये है कि गार्ड धरना देते हैं। सोसाइटी का नाम ये है कि हमारा अध्यक्ष पैसे खाता है, उसके स्क्रीनशॉट आते हैं। सोसाइटी का नाम ये है कि सचिव अध्यक्ष सचिव पर एलिगेशन लगाते हैं। आज सोसाइटी की हालत यह है कि उसमें हर निवासी आज फ्लैट बेच के जाने तैयार है और सोसाइटी में कोई भी सुविधा नहीं बची है। ऐसा क्या कारण हो गया है कि जिससे सोसाइटी में आपको जो सारी समस्या बता रहे हैं ये हानि शुरू हुई है? सर ये पहले भी ऐसा था? सर पहले तो सोसाइटी में नाम से जानी जाती थी, सोसाइटी काम से जानी जाती थी। ये ऐसे हुआ था, इन्होंने सोसाइटी पर लायबिलिटी खड़ी करते चले गए और सोसाइटी में अपने बंटवारे के चक्कर में काम करने बंद कर दिए, जिसमें 70 से 80 कंप्लेंट अपने द्वारा ही, एक दूसरे के द्वारा ही डीआर ऑफिस में कंप्लेंट पड़ी है, डीएम ऑफिस में कंप्लेंट पड़ी है। उसके साथ साथ जब निवासी त्रस्त हुए थे, निवासियों ने भी कंप्लेंट करी। उसके बाद इन्होंने जब ये जीत का है, इन्होंने पेपर चोरी कर लिया जिनके खिलाफ 4 सीट है और हमारे धारा 26 बायलॉज में साफ उल्लेख है यदि कोई अनियमितता बरती जाएगी तो वो तुरंत निरस्त कराई जाएगी, न चुनाव लड़ पाएंगे न चुनाव करा पाएंगे। जिसमें सभी प्रकरण डीएम साहब के सामने थे तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने एक अपना लेटर बनाया जिसमें न कालातीत इन पर कार्रवाई करने के लिए दिया गया, पर डीआर साहब ने न तो सिटी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का कंप्लेंस करी, न किसी कंप्लेंट की कंप्लेंस करी और न 4 सीट को माना। आईओ ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके ना उस रिपोर्ट को माना और रोज ये वरिष्ठ नागरिक रोज वरिष्ठ अपने मकानों को, अपने बच्चों को मकानों बचाने के लिए उनके यहाँ आते हैं, जिसमें पेपर को घुमा के इन्हें चुनाव भी बताया गया कि कोई पूरे वर्ष जीबीएम नहीं करी, किसी में कोई कमेटी नहीं बनाई। कमेटी अगर हम प्रॉपर्ली जीबीएम करा रहे हैं, सोसाइटी को सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, हम नियम अनुसार काम करा रहे हैं, बायोलॉजी अनुसार काम करा रहे हैं, तो उसमें 5 या 7 या 8 लोग सोसाइटी की सहमति में चुन जाते हैं, जो इन्होंने अपने घर में बैठकर अपने लोग चुन लिए जिन पे ड्यूज हैं, जिनकी पिछली बार बोर्ड भी कैंसिल हुई है। उसके बाद सूचना देने के बाद भी डीआर साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज डीआर और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।